नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के द्वारा लगाई हुई पैरोल जमानत याचिका पर सिरसा पुलिस हरियाणा से मांगी गई रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कार के 2 मामलों में 20-20 साल की सजा सुनारिया जेल रोहतक हरियाणा में काट रहे हैं और हत्या जैसे संगीन जुर्म अभी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में विचाराधीन हैं। बेच रहे बाबा गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को अम्बाला सेंट्रल जेल से बाहर लाने के लिए और फिर हनीप्रीत के बाहर आने के बाद सुनारिया जेल रोहतक में बाबा से हनीप्रीत की मिलाई कराने में वकील डॉक्टर एपी सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हनीप्रीत की जमानत होने के बाद जेल से छूटने के बाद हनीप्रीत और बाबा गुरमीत राम रहीम से मिलवाने को लेकर प्रशासन द्वारा दिक्कतें खड़ी करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से जेल में मुलाकात करवाने का आदेश दिलवाने के बाद वकील डॉक्टर एपी सिंह ने कुछ नामालूम कारणों से खुद को अलग भी किया। अभी कोरोना काल में दूसरी लहर में भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह ने खुला पत्र दिया था, जिसमें बाबा गुरमीत राम रहीम की कोरोना महामारी को देखते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रकाश न्यूज़ जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी की कानूनी पहलू एक इंटरव्यू के दौरान हमारे दर्शक जानेंगे क्या कहता है भारत का कानून, संविधान और न्यायिक प्रणाली बाबा गुरमीत राम रहीम की जमानत को लेकर कानूनी अड़चनें समस्याएं। सिंह साहब, जैसे कि राम रहीम की केस में पेरोल में क्या अड़चने आ रही हैं? देखिए, संत राम रहीम जी ने अपनी माता के इलाज के लिए अंदर से एक एप्लीकेशन लगाई है कि उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाए। और निश्चित तौर पर यह सत्य है, अटल सत्य है कि बेटा का मां से कोई अच्छा ध्यान नहीं रख सकता और मां से बेटे का अच्छा कोई नहीं। मां बेटे का टूट रिश्ता है और ये उनका अधिकार है कि उस आधार पर वो पैरोल के आधार पर पैरोल मिले उन्हें, और कानूनी अधिकार है। जेल मैनुअल भी कहता है, हरियाणा का जेल मैनुअल भी कहता है, संविधान भी अधिकार कहता है, संवैधानिक अधिकार है। 20 साल की उनको सजा हुई है और उसके बाद उन्हें ये पैरोल मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिनों स्वयं भी वो बीमार थे, पीजीआई में हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी जांचें हुई। माता जी की उनकी बहुत तबीयत खराब है, वृद्ध हैं, उम्र दराज हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पैरोल की एप्लीकेशन इस आधार पर लगाई है। सिंह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसका पेरोल का कानून क्या कहता है? देखिए, पैरोल का बहुत साफ नियम है। हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जेल के दौरान रहते समय उन्होंने कोई जेल में ऐसा नहीं किया। शांति प्रिय व्यक्ति हैं, अहिंसावादी सिद्धांत पर चलते हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, कोई भगोड़े नहीं है। उनको समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है, अगर वो आ जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से जो भारत का संविधान भी कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सो मोटो नोटिस के आधार पर हार्डकोर क्रिमिनल को भी छोड़ा है, रिहा किया है। कोरोना काल है, कोरोना महामारी के दौरान रिलीज किया गया, रिलीज करने का उनका अधिकार है, आधार पर रिलीज हुए हैं। सो मोटो हाई कोर्ट भी कह रहे हैं, हाई पावर कमेटी के आधार पर भी छोड़े जा रहे हैं। तो वो भी इसी तरह से इतनी सजा काट चुके हैं तो उन्हें पैरोल हरियाणा सरकार दे, जिस पर अभी रिपोर्ट मांगी गई है सिरसा प्रशासन से, एसपी से, डीएम से, और वहां से रिपोर्ट मांगी गई, जेल प्रशासन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट कि इसमें क्या है, उसमें आगे उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है, समाज के लिए कोई अशांति नहीं। कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट में पेश के सरेंडर के दौरान जेल भेजा गया उन्हें, और वो तब से शांति प्रिय जेल है, उम्र दराज है और उनका जेल का इलाज भी जेल में चल रहा है। बीमार भी है, माता जी भी बीमार है, तो उनको बेल दी जाए, पैरोल दी जाए, जिससे कि वो अपनी माता जी का इलाज करा सके। सिंह साहब, आप बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील हैं, जैसे कि आपका नाम है, क्या आपने डेरा सच्चा सौदा को अंदर से देखा है? बिल्कुल, मैंने डेरा सच्चा सौदा को देखा है, बिल्कुल देखा है। मैंने डेरा सच्चा सौदा को देखा। डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के कामों की झड़ी लगा दी। चाहे उत्तरकाशी का मामला हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे महिलाओं के रक्षा की बात हो, चाहे लोगों को घर देने की बात हो, लोगों को वस्त्र देने की बात हो, लोगों के लिए आई कैंप, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी दी हैं, डेरा सच्चा सौदा ने सरकार के समानांतर काम करके जो सरकारों को काम करना चाहिए थे, वो काम डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के किया है और सब जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए किया है। कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। डेरा सच्चा सौदा दुनिया में मानवता भलाई के काम दुनिया में करता चला है। मैंने अंदर से देखा है इसको। ऐसी ही तमाम खबरों से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।